आंध्र प्रदेश के चित्तूर के पास एक मर्सिडीज ने बाइक पर सवार दो लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा बेंगलुरु चेन्नई नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां एक बाइक पर जा रहे दो लोगों को पीछे से आ रही मर्सिडीज ने टक्कर मार दी। इस बाइक को एक लड़का चला रहा था और उसके पीछे एक लड़की बैठी थी। हादसे से पहले बाइक हाईवे पर लहराती नजर आई, तभी पीछे से आ रही सफेद मर्सिडीज उससे टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों पहले मर्सिडीज के बोनट पर गिरे और फिर बाइक चला रहा लड़का कार के पहिए के नीचे आ गया, जबकि लड़की बोनट के नीचे फंस गई। हादसा होते ही मर्सिडीज रुक गई। इसके बाद कार में बैठे लोग नीचे उतरे और दोनों को निकालने की कोशिश करने लगे। लड़के को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन लड़की बुरी तरह फंसी हुई थी। इसीलिए कार से उतरे एक आदमी ने गाड़ी के अगले हिस्से को उठाया, जिसके बाद लड़की को बाहर निकाला जा सका। इस हादसे में दोनों को हल्की चोटें आईं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर मतदान के बाद सभी ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में फेज 2 के फूलमंडी में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया। फूलमंडी के इस स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीसीटीवी के अलावा चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पोलिंग बूथ पर अपने समर्थकों के साथ वोट डालने पहुंचे टीएमसी नेता और ममता सरकार में मंत्री रविंद्रनाथ घोष की एक जवान से बहस हो गई। पोलिंग बूथ पर तैनात बीएसएफ के जवान ने उनके समर्थकों को अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद टीएमसी नेता जवान से भिड़ गए और दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। आप लेकर जा रहे हो, ये देखो आप लेकर जाएगा। इलेक्शन जो कमीशन का जो लॉ है उसी लिए जा रहा है। काफी देर तक चली बहस के बाद टीएमसी नेता पोलिंग बूथ के अंदर गए और वोट डाला। इस दौरान भी उनके समर्थक अंदर जाने की कोशिश करते रहे। आप बाहर चलिए, सुनाई नहीं आ रहा है कि आपको जो है। जब टीएमसी नेता के समर्थक नहीं माने तो वोट डाल रहे रविंद्रनाथ घोष को उन्हें रोकने के लिए खुद दखल देना पड़ा। हम नहीं आ सकते, आप बाहर में जाइए। पोलिंग बूथ से बाहर निकलने के बाद टीएमसी नेता ने उस पोलिंग बूथ पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों पर लोगों को धमकाने का आरोप लगा दिया। सेंट्रल फोर्सेस বুথের ভিতরে ঢোকার কোনো অনুমতি ওদের নেই। হ্যাঁ, ওখানে গিয়ে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে, ধমকায়। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में कूच बिहार और अलीपुरद्वार सीट के लिए वोट डाले गए। चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। चंदा देने का ये नया तरीका 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, जिसका कई संगठनों ने विरोध किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बदलाव की मांग की। चुनावी बॉन्ड खरीद कर कोई भी व्यक्ति या कॉर्पोरेट ऑफिस किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दे सकता है। इस चंदे को गोपनीय रखा जाएगा। इसकी जानकारी सिर्फ सरकार को होगी। चंदा देने की कोई सीमा नहीं होगी। विदेशी संगठन भी चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा दे पाएंगे। जानकारों का कहना है कि इसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं है और ऐसे चंदा लेने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो चुनावी बॉन्ड से चंदा गोपनीय होगा और जो इस पर आपत्ति थी, इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। तो जो ये चंदा देने का नया तरीका है, ये 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और इसमें चंदा देने की कोई सीमा तय नहीं की गई है। ऐसे में चुनावी बॉन्ड लेकर के आप राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं, जिस पर कई लोगों ने एतराज जाहिर किया। तो राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। चंदा देने का ये नया तरीका 1 अप्रैल से ही शुरू हुआ है, जिसका कई संगठनों ने विरोध भी किया था। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के बदलाव की मांग की थी, हलफनामा दिया गया था। एहतेशाम खान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। एहतेशाम, जो ये चुनावी बॉन्ड लेकर के राजनीतिक दलों को चंदा देने का तरीका है, इस पर कई लोगों को आपत्ति है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने की उम्मीद है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इसमें विस्तृत तरीके से सुनवाई हो चुकी है, जिसमें चुनाव आयोग ने भी अपनी राय दी है। इसके अलावा जो एनजीओ है एडीआर, उसने भी अपनी बात कही और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है। तीनों पार्टीज को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट आज इस पर अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि कई जगहों से इस पर आपत्ति जताई गई है कि इस प्रक्रिया में कोई ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नहीं है कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है, ये साफ नहीं होगा। साथ ही साथ विदेशी कंपनियां भी अब चंदा दे पाएंगी, तो इससे भी देश की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो इन सभी पहलुओं को देखकर सुप्रीम कोर्ट आज इस पर अपना फैसला सुना सकता है। बिल्कुल एहतेशाम, आप नजर बना रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।